जिस दिन अलीना की सास ने उसके माँ बाप को बुलाकर सबके सामने इल्ज़ाम लगाया कि उसका टिफ़िन लेने वाले लड़के से चक्कर है, उस दिन क़यामत टूट पड़ी। अलीना के माँ बाप शर्म से ज़मीन में गड़े जा रहे थे। बाप की सफ़ेद दाढ़ी पसीने से तर थी, माँ की आंखें झुकी हुई थी। सास ये कहकर उठ गई, मैं झूठ नहीं बोल रही, अपनी बेटी से ही पूछ लो जाकर। और सलमान भी उठकर कमरे में चला गया। न माँ को रोका, न बीवी की तरफ देखा, बस चुपचाप चला गया। उनके जाते ही अलीना की माँ उसके करीब आई, कांपते हुए आवाज में बोली, अलीना, सच सच बताओ बेटा, तुम्हारी सास ने जो बोला है वो सच है या झूठ? बस ये सुनना था कि अलीना के सारे बंधन टूट गए। वो एक चीख मारकर अपनी माँ के गले लग गई। इतना रोई कि हिचकियां बंद गई। अम्मी, मैं मर जाऊंगी अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, मुझे यकीन है आपको, बोलो अम्मी, मुझे यकीन है। उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया। अस्सी लम्हे उसकी माँ को एहसास हुआ। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची को जहन्नम में धकेल दिया। परेशानी के आलम में माँ को ऐसा सदमा लगा कि वो भी खामोश होकर बैठ गई। न कुछ बोल सकी, न तसल्ली दे सकी। बस बेटी का सर गोद में रखकर उसके बाल सहलाती रही। सुबह हुई। जाते वक्त माँ ने अलीना का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज मर रही थी। बेटा, कुछ सब्र। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर आजमाइश डाली हुई है। सब्र से काम लो। इंशाअल्लाह ताला हालात सही हो जाएंगे। अलीना ने खाली आंखों से माँ को देखा। सब्र? और कितना सब्र अम्मी। माँ बाप के जाने के बाद मियाँ बीवी के दरमियान जो थोड़ा बहुत रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ खामोशी ने जगह ले ली थी। सलमान घर आता, खाना खाता, सो जाता। न बात, न नजर, न एहसास। अलीना सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी, जिसने शौहर की खिदमत करनी है, सास ससुर की खिदमत करनी है, नंदों के नखरे उठाने हैं। उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी, अपनी कोई खुशी नहीं, कोई अमंग नहीं। वो पढ़ाई का शौक जो उसकी आंखों में चमकता था, वो भी कहीं दबकर रह गया था। किताबों की जगह बैलन ने ले ली, कलम की जगह झाड़ू ने। बस वो दिन रात उसी चक्की में पस रही थी। सांस लेती थी पर जीती नहीं थी। इसी तरह दिन रात गुजरते गुजरते आखिरकार 1 महीना बाद सलमान बहुत खुश खुश घर पर आया। बरसों बाद इसके चेहरे पर हंसी थी। आते ही कहने लगा, अलीना, शाम में हम खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, उसने किसी नए रेस्टोरेंट का बताया है, वहां चलेंगे। तुम तैयार रहना। अलीना ने खाली नजरों से उसे देखा। खुशी? कैसी खुशी? पर उसने सर हिला दिया। खुशी से नहीं, बस एक मशीन की तरह। कपड़े निकाले और तैयार हो गई। दिल में कोई उमंग नहीं थी। उसे पता था ये खुशी आरजी है। आज बाहर ले जा रहा है, कल फिर वही ताने, वही मार, वही खामोशी। उसके बाद वो लोग घर से निकल गए। सलमान गाड़ी चला रहा था और रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था। अचानक ही सलमान ने एक तरफ इशारा करके कहा, मुझे लगता है ये वाला रेस्टोरेंट है। अलीना ने खिड़की से झांका और पूछा, रेस्टोरेंट का नाम क्या है? सलमान ने नाम बताया तो अलीना बोली, नहीं, ये वाला नहीं, वो पीछे वाला है। दोस्त ने पीछे वाले का कहा था। बस यही बात थी। सलमान का मुंह उतर गया। उसने गुस्से से पूछा, कौन सा वाला? अलीना ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा कि उसे याद आए। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसी वक्त सलमान का मूड खराब हो गया। उसने दांत पीसकर कहा, पीछे मुड़कर क्यों देख रही हो? अलीना सहम गई। मैं रेस्टोरेंट देख रही हूं। उस पर सलमान फट पड़ा। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि शौहर के साथ बैठकर पीछे मुड़कर देख रही है। अलीना से भी बर्दाश्त न हुआ। उसने धीरे से कहा, लोगों को क्या तकलीफ है? मैं अपने बारे में बात कर रही हूं। बस ये सुनना था। सलमान ने गाड़ी एक झटके से रोकी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने एक हाथ से अलीना की कलाई पकड़ी
और उसे घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। अलीना चलाई, सलमान छोड़ो, क्या कर रहे हो? पर उसने कुछ नहीं सुना। घसीटते हुए घर ले आया। घर में दाखिल होते ही उसने अलीना को बेड पर जोर से पटका। अलीना की चीख निकल गई। कमर में शदीद दर्द हुआ, पर सलमान रुका नहीं। उसने अलमारी खोली, अलीना का बैग निकाला और उसके कपड़े भरना शुरू कर दिए। फेंक फेंक कर, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ कर आता हूँ। उसने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई बात करने की। पहले तमीज़ सीख लो, फिर इस घर में कदम रखना। अलीना रोती हुई उसकी मन्नतें करती रही। सलमान, मेरी बात सुनो। मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने उन लोगों के लिए बोला था जो बातें बनाते हैं। खुदा के लिए मेरी बात सुनो। पर सलमान ने एक ना सुनी। नहीं, तुमने मुझे बोला, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। उसी बात पर झगड़ा हुआ, चीखें, रोना, गालियां। सलमान ने सारे कपड़े बैग में ठूंसे से। रात के 2 बज रहे थे। इसने अलीना का बाजू पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया। चलो, अभी के अभी। अलीना के माँ बाप का घर 2 घंटे की मसाफत पर था। पूरी रात अलीना रोती रही। सलमान एक लफ्ज नहीं बोला, बस गाड़ी दौड़ाता रहा। ठीक 4 बजे वो लोग अलीना के घर पहुंचे। सलमान ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। अंदर से अलीना का बाप हड़बड़ा कर उठा। उस वक्त कौन है? दरवाजा खोला तो सामने सलमान खड़ा था। अलीना पीछे सहमी हुई, बाल बिखरे, आंखें सोजी हुई। सलमान ने ना सलाम किया, ना दुआ। बस अलीना की माँ को देखकर नफरत से बोला, अपनी बेटी को पकड़ो। और बैग अलीना के पैरों में फेंक दिया। मैं जा रहा हूँ, ये कहकर वो पलटा और चला गया। अलीना की माँ ने बेटी को देखा और कलाई पर नील के निशान देखकर इसकी चीख निकल गई।